अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज हम फिर से हैदराबाद नंबर 2 के इस लोहे की कमान के पास आए हुए हैं, जो पिछले 2 दिन पहले हमने यह कमान की भी न्यूज़ बताए और बाजू में जो लोगों को तकलीफ थी, एक जिम उसके गाड़ियां लग जाते उसकी तकलीफ, और मैयतों को, पेशेंटों को, दवाखाने को, एम्बुलेंस को, पुलिस के वाहन को जाने की तकलीफ इस कमान से होती है, जो अनाधिकृत कमान है। तो ये निकली नहीं, यानी कि बात में लगाने के बाद भी ये निकल नहीं सकती। तो इसलिए आज सामाजिक कार्यकर्ता बशीर लाला ने निवेदन दिया कि भाई कम से कम तकरार देने के बाद, लेखी तकरार देने के बाद तो भी ये निकलेगी कि नहीं। इस तरीके की देख लो, नाके पे अपनी मनमानी है, महानगर पालिका में दादागिरी है, नगर सेवक खामोश है, हमारे रोजगार है बेचारे। अभी इफ्तार के बाद वो जागेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर शहरी के लिए सो जाएंगे। इस तरीके की हालात कब खत्म होगी हम ये देख रहे हैं। जो देगलूर नाके के मेन मुख्य रास्ते पे 2 खबर निकले, वो खबर नहीं दिख रहे। आज ये लोहे की कमान नहीं निकल सक रही, ये अनाधिकृत कमान है, अपनी मनमानी से लोग कुछ भी कर रहे। ये कब तक ये दादागिरी चलेगी, ये कब खत्म होगी, ये हम आपको जरूर बताते रहेंगे। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता शेख बशीर लाला है, उनसे जानते हैं कि ये क्या तकरार दिए भी है और किस तरीके की ये लोगों को तकलीफ है। तकरार दिए, क्या मसला है? ये जो कमान के बारे में, जो कमान जो लगाए वाली है, इसके लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखा हूँ न्यूज़ पे भी, और हकीकत में ये कमान की वजह से आने जाने के लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर किसी का इमरजेंसी में इंतकाल होगा, डेड बॉडी ले जाने का रहा या मैयत भी ले जाने का रहा, तो जनाजा ले जाने की परेशानी, या उस रोड पे टीपू सुल्तान रोड पे किसी हार्ट के पेशेंट को ले जाने का रहा, उधर हार्ट के हॉस्पिटल्स है, इधर से उधर शॉर्टकट में जाने का रहा, तो यहाँ से एम्बुलेंस नहीं जाती। तो ये एम्बुलेंस ना जीबी में ड्राव पास करके ये डाली हुई है, ना परमिशन महापालिका से लेके डाली वाली है, इलीगल लेके डाली वाली है। और इस रोड पे दूसरी एक समस्या है कि इस रोड पे कम से कम 20 के करीब स्पीड ब्रेकर डाल दिए वाले, जबकि सामने एक रोड है 33 फीट का नीलत नगर को जाने का, उस रोड पे 2 ही है स्पीड ब्रेकर, जबकि उधर घनी आबादी का इलाका है, इतने बच्चे हैं रोड पे खेलने वाले, वहाँ 2 स्पीड ब्रेकर है। और इस रोड पे हर घर वाले की अपनी मनमानी होगी कि अपने घर के सामने एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया वाला है। तो ऐसे 20 स्पीड ब्रेकर डाल दिए, जहाँ पे आने जाने वाले को लोगों को तकलीफ हो रही है, वो स्पीड ब्रेकर से भी और इस कमान से भी। और ये इसी बाजू के गली में भी एक जिम है, जिम की तरफ से भी 2 तरफ से मोटरसाइकिल का इलीगल पार्किंग हो रही है। उसमें वो मोहल्ले में स्कूल के स्टूडेंट आते जाते हैं, वो उस मोहल्ले में भी लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मगर मेरी महानगर पालिका आयुक्त साहब से ये कमान के बारे में निवेदन है कि कमान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। क्यों? तो ये रोड शिव रोड है, ये रोड किसी कॉलोनी का नहीं है, ना ही किसी एक आदमी की कॉलोनी बनाए वाली, जिसके लिए पर्सनली अगर किसी ने डाला होगा तो वो बात अलग है। मगर ये सार्वजनिक रोड है, ऐसे ठिकाने पे और ऐसे सार्वजनिक रोड के कमान को जल्द से जल्द हटा के लोगों की सहायता करना चाहिए कमिश्नर साहब। दादा, जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पे खड्डे तो है, मनमानी से ये डाल दिएगा, ठीक है, ब्रेकरा है जो कि जगह जगह है, 50 फीट के दूर पे रहते, मगर 20-20 फीट पे ब्रेकर है, 30-30 फीट पे। खबरस्तान की वजह से खबर निकल जा रही, तो स्थानीय नगर सेवक ये लाइटों का, रमजान, ये हमेशा का, ये इस पे ध्यान कौन देना, ये काम किसका है? नहीं, ये तो नगर सेवकों का काम है, मगर नगर सेवक इसमें इंटरफेयर इससे नहीं कर सकते कि तो नगर सेवक क्या चाहते हैं कि मेरा वोटर कर देंगे, अपोजिशन वाले को वोट मिलेगा बोल के, उनको वोटर से मोहब्बत है, मगर ओरिजिनल जो पब्लिक है, पब्लिक से मोहब्बत नहीं है। उन्होंने अगर किसी मनमानी कोई 5-7 घर वाले करते होंगे तो 5-7 घर वालों को देख रहे होंगे, मगर ये नहीं देख रहे कि इतनी हजारों की तादाद की लोग इधर से गुजरते, सबको तकलीफ हो रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं डालना चाहिए। क्यों? तो रोड पे स्पीड ब्रेकर रहने की वजह से ये गर्दन का, मन का, कमर का, मन का में प्रॉब्लम आते। तो एक आदमी मरने से तकलीफ नहीं होने वाली, हजारों आदमियों को बीमारी होंगी, वो मन का ढल जाएगा, गर्दन की शिकायत होंगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैंसिल कर दिया है रोड पे स्पीड ब्रेकर डालने का। मगर इस रोड पे 20 से 25 भी स्पीड ब्रेकर डाले, वो भी ऐसे स्पीड ब्रेकर है जहाँ पे आदमी को कितने भी स्लो लेने के बाद इंजन को लग जाता, या मोटरसाइकिल पे लेडीज है तो लेडीज गिर जाती, इस कदर ये उस रोड पे स्पीड ब्रेकर है। जिस तरीके से लाला कमीशन का एक सिलसिला चलता है यहाँ पे नांदेड़ में खास करके, और देगलूर नाके पे भी, तो जहाँ कमीशन मिलता है वहाँ पर फोटो मारी जाती है, सेल्फी मारते हैं हमारे लोक प्रतिनिधि, रोजगार परहेजगार बेचारे नमाजी, और जहाँ खबर बन जाती, खड्डा होता है, रोड, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, शादी खाने की गाड़ियाँ, वो नहीं दिखता क्या? ये इलीगल पार्किंग पे भी कॉर्पोरेटरों का ऑब्जेक्शन रहना चाहिए, मगर कॉर्पोरेटर इलीगल पार्किंग पे भी कोई बात नहीं करते। जब भी शादी या वलीमा होता है इस रोड पे, तो हर
यहाँ के रहवासी को तकलीफ होती है, उसको रहवासी को सामना करना पड़ता है, क्यों तो हर फंक्शन हॉल के सामने 40 फीट का रोड है, मगर 20 से 25 फीट तक अवैध पार्किंग शादी खानों की रहती है। ये शादी खानों के बारे में नगर सेवक इसलिए नहीं बोल सकते कि उनके खुद शादी खाने, ऐसा कोई नगर सेवक नहीं है जिसका शादी खाना नहीं है, सबके शादी खाने हैं, मगर इनके खुद के कारोबार रहने की वजह से इन्हें दूसरे शादी खाने वालों को बोल नहीं सक रहे। मगर अवैध पार्किंग भी हटाना चाहिए। इस रोड पे इतना बड़ा रोड है, देगलूर नाके से लेके माल टिकड़ी तक, मगर सबसे बड़ी समस्या हैदराबाद से लेके सिर्फ फेमस फंक्शन हॉल तक ही है, उसके आगे नहीं है। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता शेख बशीर लाला। कई बार हमने देखा कि भाई हर एक लोगों ने हिम्मत करना चाहिए, मगर हमने देखा कि कौम के जो हमारे कायद है, जो हमारे रोजदार परहेजगार नमाजी और बड़े अच्छे हैं, कमीशन भी नहीं खाते, ये लोग अगर से कोई आवाज उठाता है उसको दबाने का काम करते, टेक्निकल गुने डालने का काम करते, सच्चाई बताने पे इनको मिर्ची लग जाती है। मगर अल्लाह है कि कोई ना कोई तो भी अल्लाह का बंदा बोल देता है, सच्चाई बताता है। मगर हमारे कायदों को कमीशन जहाँ मिलता है वहाँ बरोबर आते, भागते आते, काम रोक देते, बांधकाम रोक देते, टावर रोक देते, रोड की नाली खराब दिखती है उनको उस टाइम में जब कमीशन की बात आती है। मगर जहाँ पर लोगों की मैयत जाने का, जहाँ पर दवाखाने को जाने का, ये कमान के वजह से कोई इलीगल अपनी मनमानी से कोई जिम खोलता है, लोगों को जाने को तकलीफ होती है, ये नहीं दिखता। क्यों? तो वहाँ कमीशन नहीं मिलता, वोटर रहते, वो भी इंसान है। अरे जहाँ पर अल्लाह के घर के सामने मस्जिदों के पास गंदगी है वो नहीं दिखता, मगर जहाँ पर वोटर उनके वीआईपी है वहाँ पर सुविधा मिलेगी। गट्टू बिठाए जाएंगे, प्योर ब्लॉक बिठाए जाएंगे, गतिरोध डाला जाएगा, कमान बिठाया जाओ बोलेगा, क्यों तो वो पैसे नहीं लेते वोट के, इनका ऐसा बोलना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी इनसे डरता है कि क्या, ये भी देखे जाता है। पुलिस प्रशासन से भी हम ये विनती करते हैं कि शादी खानों पर कड़क कार्रवाई की जाए, क्यों तो इनके अवैध पार्किंग की वजह से नांदेड़ का माहौल बिगड़ रहा और किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है। इस तरीके के हालात है जो हमने पिछले 2 दिन पहले बताया कि देगलूर नाके पे 2 खबर निकले, वो खबर का अभी तक पता नहीं चला हमको किसकी है खबर, वो खबर भी बुझी नहीं अभी तक, ना उसमें कोई फातियां दिए गए नगर सेवकों की तरफ से। तो देखना है कि ये जो बशीर लाला ने जो निवेदन दिया इस पर कार्रवाई होती या नहीं, ये हम जरूर आपको बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख आया, माझा महाराष्ट्र।